अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है। और कल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो अभी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म है अभी। और आज मैंने आपसे शेयर करना है। आप सबको तो पता ही है कि पाकिस्तान में आए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, डॉक्टर जाकिर ने। और वो कल मैं उनका देखी थी, 2-3 वीडियो मैंने देखी हैं क्वेश्चनिंग की। तो वो मैंने आज आपसे शेयर करना है कि देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम मुस्लिम हैं, हम ये तो मानते हैं ना मुस्लिम हैं। बट मुस्लिम होने के लिए जस्ट ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लें तो हम मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान वो तो कलमा इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए ये मस्ट है कि आपने कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपको इस्लाम की कंप्लीट स्टडी करनी है। उसके बाद आपको फ़ॉलो करना है जो कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, उन्हें फ़ॉलो करना है। जस्ट ये नहीं होता कि हमने कलमा पढ़ लिया, वी आर मुस्लिम, दिस इज़ नॉट इनफ। और यही बात है कि कल एक यूनिवर्सिटी का शागिर्द था, ठीक है। उसने ये क्वेश्चन किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसने जब स्टार्ट किया तो उसने ऐसे स्टार्ट किया कि वो कहने लगा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी थोड़ा बहुत मैं इधर-उधर कर दूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट आपसे शेयर करना है कि उसने कहने का मतलब क्या था कि आउट ऑफ कंट्री में अमेरिका की आई थिंक उसने बात की। और सबसे पहले तो उसने अपना मज़हब ही चेंज कर दिया कि क्योंकि वो मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि वो था मुस्लिम, लेकिन उसने अपना क्वेश्चन पूछने के लिए उसने झूठ बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। और उसका क्वेश्चन आप देखें, उसने क्वेश्चन क्या किया। क्वेश्चन ये किया कि हमारा पाकिस्तानी है, मतलब मुस्लिम होते हुए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कंट्री में जो नॉन मुस्लिम है वो रिश्वत नहीं लेते, सूद नहीं लेते, किसी का कत्ल नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। बहुत से चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता वहाँ पर, बट यहाँ पे मुस्लिम होते हुए यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। यस, मैं भी मानती हूँ यहाँ पे सब कुछ होता है कि पाकिस्तान में ये होता है, वो होता है, सब कुछ ना। तो मेरी ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हमें पाकिस्तान मिला है बहुत सी कुर्बानियों के बाद, ठीक है। हमें पाकिस्तान ने ये नहीं सिखाया कि आप रिश्वत लें, हमें पाकिस्तान ने ये नहीं सिखाया कि आप झूठ बोलें, आप ज़िना करें, आप ये करें, आप वो करें। फिर उसने ये बात भी बोली है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दर्स के जो हैं वो शोबे मिलेंगे, बहुत से उलमा मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है गुनाह बहुत ज़्यादा है। तो हमें कभी कोई उलमा नहीं कहते कि आप झूठ बोलो, आप ज़िना करो, आप ये करो, आप वो करो। कोई भी बुराई का हमें कभी किसी ने देखे, किसी उलमा ने हमें किसी बुराई करने का बयान दिया हो, या किसी मदारिस ने ऐसा कहा हो, या हमारे पाकिस्तान ने हमें ऐसा कहा हो? नहीं, ये हमारा अपना वो है, हम लोग मैच्योर हैं, हमें खुद को पता होना चाहिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और हम जस्ट कलमा पढ़ के हम कहते हैं मुसलमान हैं, ये नहीं होता। मुसलमान होने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना पड़ता है। जब आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको तो बस जो कुछ सोसाइटी बताती है, जो कुछ आपको मीडिया बताता है, वही कुछ आपने करना है। तो बहुत से कुछ बातें की हैं इसी तरह। तो देखें, हमें सबसे पहले तो अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए ना। जब हमें किसी इंसान से प्यार होता है ना, तो हम उसकी बुराइयाँ नहीं देखते, उसके अंदर अच्छाई, उसकी बुराइयों में हमें अच्छाई लगती है। सबसे बड़ी बात है, हमने आजकल ना अपने मुल्क से प्यार करना ही छोड़ दिया है, ठीक है। हमें नहीं है अपने मुल्क से प्यार। क्यों नहीं है भला? अगर यहाँ पे चलिए ठीक है, मानती हूँ कि यहाँ पे मतलब उस तरह जो मज़दूर होता है उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, मतलब सब कुछ है। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले हैं पाकिस्तानी, लेकिन देखिए, पैसा हर एक चीज़ नहीं होती। पैसे के लिए हम लोग आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग क्या-क्या करते हैं। लेकिन एक किस्म की हमें आज़ादी तो नहीं होती जो हमारे अपने मुल्क में आज़ादी है। हम आज़ादी से जी तो रहे हैं ना। चलें, होता है, हर मुल्क में होता है कि कुर्बानों की वजह से मुल्क का सुकून ख़राब होता है, लेकिन ये भी कौन करता है? हम लोग खुद करते हैं ना। हम लोग पूरा मुल्क 3-4 फ़िरकों में बँट जाता है। कोई एक पार्टी के साथ है, कोई दूसरे पार्टी के साथ, कोई तीसरा पार्टी के साथ है। तो यही तो फ़िरकाबंदी होती है, यही तो बेसुकूनी होती है। तो देखिए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमने कलमा पढ़ लिया, हम लोग इस्लाम में एंटर हो गए, बट उसके बाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है हम लोग इस्लाम की स्टडी करें। हम ये कह देते हैं हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो बस हम लोग जन्नत में जाएंगे, हमें जन्नत का टिकट मिल गया है। ऐसा नहीं होता जी, हमें इस्लाम को कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। आज के दौर में जुम्मे के दिन तो पूरी मसाजिद भरी हुई होती हैं, लेकिन फिर घर में आके हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बीवियों पर, अपने सब पर ज़ुल्म करना।
ये चीज़ तो बहुत आम है, टॉर्चर करना और बीवी के हुकूक ना पूरे करना। अपने आजकल तो हुकूकुल बात का किसी को पता ही नहीं है। पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, बच्चों के औलाद के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, किसी को नहीं पता। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि उस बच्चे ने ना, उस लड़के ने जितने भी क्वेश्चन किए तो उसने सपोर्ट किया अमेरिका को, आउट ऑफ कंट्री को। आउट ऑफ कंट्री में ये होता है एट द एंड डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये बात बोली है कि अगर आपने जहन्नम का टिकट ख़रीदना है तो देन यू आर गो अमेरिका, अदरवाइज़ अगर आपने जन्नत का ख़रीदना है तो पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है। तो देखिए, हमें कभी कोई उलमा वग़ैरह घर में आके नहीं सिखाते कि आपने ये करना है। हमारे पास बहुत से यूट्यूब पे चैनल हैं, वहाँ पे हमें इस्लामिक तालीमात दी जाती हैं, ठीक है? उसके बाद बहुत से मदारिस हैं, हम लोग खुद सीखेंगे तो तभी ना हमें मिलेगा। और ये कैसे हम लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ चीज़ का इल्म ही नहीं, हमें ये चीज़ इल्म नहीं है। तो देखें, अगर हमारे यहाँ ये रिश्वत ज़्यादा है, झूठ बोलना आम है, क्योंकि हम लोगों ने खुद आम किया हुआ है ना। हम लोग खुद गुनाह को देखते हैं, गलत चीज़ को देखते हैं, हम लोग खुद उसको स्टॉप नहीं करते। जब आपके पास, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप उसे रोकें, ठीक है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप ज़ुबान से रोकें, फिर मुँह से रोकें, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते अगर ये, तो अपने दिल में बुरा जानें। हम लोग रोकते तो नहीं हैं, हम अगर रिश्वत लेने वाले को या देने वाले को रोकें ना, तो फिर 1 दफ़ा रोकें, 2 दफ़ा रोकें, फिर हमें पता हो कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम लोगों को ब्लेम किया जाएगा, हम लोग को रोका जाएगा। फिर हम लोग तो देखते हैं बस तमाशा। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, हम उसे नहीं रोकते, कोई ज़ुल्म कर रहा है, हम लोग उसे नहीं रोकते। तो ऐसे ही तो क्रिएट होते हैं। अगर हमारे कुरान आज हम पर इस तरह के मुसल्लत किए गए हैं तो वो हमारे अपने अवाम का कसूर है। अवाम अच्छी हो, नेक हो तो कुरान भी उन्हें नेक मिलते हैं ना। एट द एंड जब उसने ये कहा कि मैंने सिर्फ लाइन मुझे नहीं मिली थी, मैंने घर जल्दी जाना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन करना था, तो मैंने इसलिए अपना ख़ुद को क्रिश्चियन बोला, वैसे मैं मुस्लिम हूँ। तो ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ और मेरा दिल कर रहा था ना उसे खींच के चांटे लगाने का कि देखो, आप दूसरों को ब्लेम करते हैं लेकिन ख़ुद को तो चेक करो कम से कम। वाई वी आर ब्लेमिंग अदर्स पीपल्स, आर रिलीजन्स, आर कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हो। अब छोटे से काम के लिए झूठ बोल रहे हो, वो भी पूरी दुनिया के सामने, और अपनी कंट्री के अंदर, अपने ही रिलीजन्स के अंदर आप खामियां ढूंढ रहे हो। खुद क्या कर रहे हो? मैच्योरमेंट है ना आपके अंदर, आप खुद को चेक करो कि आप क्या कर रहे हो। तो देखिए, कभी भी अनमेच्योर बच्चे को सज़ा नहीं होगी, ठीक है? उसे नहीं एक आगे कहेंगे कि आपने ये गलत किया है, आपको ये सज़ा होगी अल्लाह पाक, ठीक है? लेकिन जब इंसान मैच्योर हो जाता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उस पर सज़ा आयद होती है। क्या यार, आप मैच्योर थे, आपको पता था ये गलत है, ये सही है, फिर आपने क्यों नहीं इस पर अमल किया? और हम खुद को नहीं चेक करते, हम ढूंढते तो दूसरों के अंदर खामियां ढूंढते हैं। ये गलत है। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस किया, जो मैंने किया, नोटिस किया, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी, बहुत से लोग मेरे यहाँ गेस्ट आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि खुदारा अपने मुल्क से, अपने मज़हब से प्यार करना सीखें, ना लकीर के फ़कीर बने आप लोग। खुदा हाफिज़।